तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय के एक गुप्त शिखर पर नाग घाटी नाम का एक स्थान था। इस घाटी की विशेषता ये थी कि यहाँ की हवाओं में हर समय संगीत जैसा अनुभव होता था। यहाँ रुद्रक नाम का एक वृद्ध वाद्य यंत्र बनाने वाला रहता था। रुद्रक का मानना था कि ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध संगीत मौन में छिपा है। वह लकड़ी और सूखे कद्दू से ऐसे वाद्य यंत्र बनाता था जिन्हें बजाने की आवश्यकता नहीं होती थी। यदि मन शांत हो तो उन्हें छूने मात्र से दिव्य ध्वनि निकलती थी। उसी राज्य में गंधर्व सेन नाम का एक बहुत बड़ा संगीत सम्राट था। उसे अपने गायन और वाद्य कला पर बहुत गर्व था। उसने सोने के तार वाले सितार बनवाए थे और वह हजारों की भीड़ में अपनी कला का प्रदर्शन करता था। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी महादेव को अपने संगीत से साक्षात प्रकट कर देगा उसे राज्य का आधा हिस्सा दिया जाएगा। गंधर्व सेन नाग घाटी पहुंचा और रुद्रक का उपहास करते हुए बोला, वृद्ध, तुम इन लकड़ी के टुकड़ों से क्या संगीत निकालोगे? देखो मेरा स्वर्ण सितार जिसकी झनकार स्वर्ग तक जाती है। गंधर्व सेन ने मंदिर के सामने बैठकर अपनी पूरी शक्ति से सितार बजाया। संगीत इतना तीव्र था कि पक्षी उड़ गए और पहाड़ गूंजने लगे, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। अब रुद्रक की बारी थी। रुद्रक के पास कोई कीमती साज नहीं था। उसने मिट्टी का एक छोटा सा शंख पात्र लिया जिसमें उसने पास के झरने का थोड़ा सा जल भरा था। उसने कोई धुन नहीं बजाई, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को महादेव के नाम के साथ जोड़ दिया। रुद्रक ने उस पात्र को अपने कान के पास लगाया और धीरे धीरे वहां मौजूद हर व्यक्ति को उसे सुनने का इशारा किया। भीड़ शांत हो गई। जैसे जैसे शोर कम हुआ, लोगों को उस मिट्टी के पात्र के भीतर से एक अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगी, डमरू की थाप। वह आवाज इतनी गहरी थी कि सुनने वालों के हृदय की धड़कन महादेव की थाप से मिल गई। अचानक उस शांत वातावरण में एक अलौकिक नीली आभा फैली। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। उनके गले में नागराज थे, पर वे शांत मुद्रा में थे। महादेव ने रुद्रक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ग्रेटर देन गंधर्व सेन, तुम्हारा संगीत कानों को तो सुख दे सकता है, पर वह मेरे हृदय तक नहीं पहुंच सका क्योंकि उसमें तुम्हारे अहंकार का शोर था। रुद्रक ने संगीत को बजाया नहीं, उसने संगीत को सुना है। मैं वहां प्रकट होता हूं जहां मनुष्य स्वयं मौन होकर मेरी ध्वनि को अपने भीतर महसूस करता है। ग्रेटर देन, महादेव ने बताया कि संसार की हर वस्तु, पत्थर, जल, वायु में उनका नाद ध्वनि गूंज रहा है, बस उसे सुनने के लिए शांत मन चाहिए। गंधर्व सेन का अहंकार टूट गया। उसने अपना स्वर्ण सितार त्याग दिया और रुद्रक का शिष्य बन गया। उस घाटी का नाम अब मौन नाद पड़ गया। आज भी माना जाता है कि यदि कोई वहां पूर्ण शांति से बैठता है तो उसे अपनी सांसों में महादेव के डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। रुद्रक के मार्गदर्शन में गंधर्व सेन ने अपनी कला का नया अर्थ समझना शुरू किया। लेकिन मौन नाद की इस शांति को एक बार फिर परीक्षा की आग से गुजरना पड़ा। उस समय का शक्तिशाली सम्राट मदोन्मत्त अपनी विशाल सेना के साथ पहाड़ियों पर आया। उसे संगीत से प्रेम नहीं था, उसे ध्वनि से भय था। वह मानता था कि यदि प्रजा मौन रहने लगेगी तो वह राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करेगी। सम्राट ने आदेश दिया कि पूरी घाटी में हर समय नगाड़े बजाए जाए ताकि वहां का प्राकृतिक मौन भंग हो जाए। उसने रुद्रक और गंधर्व सेन को बंदी बना लिया और कहा, मुझे तुम्हारा ये दिव्य नाद सुनना है। यदि तुम मुझे वह शक्ति दे सको जिससे मैं अपनी शत्रुओं की सेना को बहरा कर सकूं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना इस घाटी की हर बांसुरी और हर साज जला दिया जाएगा। रुद्रक ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, संगीत किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हृदय को जोड़ने के लिए है। जो नाद प्रलय ला सकता है वह केवल महादेव के अधीन है। क्रोध में आकर सम्राट ने स्वयं एक विशाल नगाड़ा पीटना शुरू किया। उसका शोर इतना भयानक था कि घाटी की शांति भंग होने लगी और पहाड़ की चट्टानें खिसकने लगी। तभी रुद्रक ने गंधर्व सेन की ओर देखा और संकेत किया।
गंधर्व सेन, जो अब मौन की शक्ति समझ चुका था, उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपना स्वर्ण सितार नहीं उठाया, बल्कि उसने अपने दोनों हाथों को हवा में फैला दिया। अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे सम्राट नगाड़े पर चोट करता, वहां से कोई ध्वनि निकलने के बजाय फूलों की पंखुड़ियां झड़ने लगी। सम्राट जितना तेज प्रहार करता, वातावरण उतना ही अधिक शांत होता गया। वहां एक ऐसा सन्नाटा फैल गया जिसे तलवार से भी नहीं काटा जा सकता था। वह सन्नाटा इतना भारी था कि सम्राट के सैनिक अपनी ही चीखें नहीं सुन पा रहे थे। तभी महादेव का विराट तांडव स्वरूप आकाश में दिखाई दिया। उनके डमरू की एक हल्की सी थाप गूंजी, जिसने सम्राट के नगाड़े को धूल में बदल दिया। महादेव की वाणी बादलों की गर्जना की तरह सुनाई दी। ग्रेटर देन मदोन्मत्त, तू शोर से सत्य को दबाना चाहता था। याद रख, प्रलय की ध्वनि भी मौन से ही जन्म लेती है। संगीत वह है जो आत्मा को झंकृत करे, वह नहीं जो अहंकार की गर्जना करे। आज से तेरी वाणी छीन ली जाती है ताकि तू जीवन भर उस मौन को सुन सके जिसका तूने अपमान किया है। ग्रेटर देन, सम्राट मूक गूंगा हो गया। उसकी सत्ता और उसका घमंड एक पल में शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि जब शब्द समाप्त होते हैं, तभी ईश्वर की वाणी शुरू होती है। सम्राट ने अपना शेष जीवन उसी घाटी में पत्थरों पर ओम उकेरते हुए बिताया। रुद्रक और गंधर्व सेन ने मिलकर वहां एक ऐसे आश्रम की स्थापना की जहां लोग संगीत सीखने नहीं, बल्कि सुनने आते थे। वह घाटी आज भी यह सिखाती है कि संसार के कोलाहल में जो व्यक्ति महादेव के अनहद नाद को सुन लेता है, उसे फिर किसी अन्य सांत्वना की आवश्यकता नहीं रहती। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।